अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महार टीईटी के तहत हम हर सब्जेक्ट के वीडियोज़ इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पेपर सेकंड के साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये वीडियो साइंस सब्जेक्ट से मुताल्लिक पहला वीडियो है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं, हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो है, टेलीग्राम चैनल हमारा है EMC उर्दू नाम से है, साथ साथ आप ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। जो पहला सवाल हमारे पास में है कि जोहरी अदद 2, 10, 18, 36 और 54 वाले अनासिर खाली जगह है। ऑप्शन हमारे पास में है अल्कली धाते, अल्कली ज़मीनी धाते, हेलोजन और गैर आमिल अनासिर। तो देख लीजिए, जिनके आखिर में यानी आखिरी मदार में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं कि वो आगे किसी से रिएक्शन ना करे। मिसाल के तौर पर पहले मदार में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पर 2 है। फिर दूसरे में 8 आते हैं, तो यहाँ पर 8 है। तो ये जो अनासिर होते हैं 2, 18, 10, 18, 36, 54 वाले जो अनासिर है, इन्हें गैर आमिल अनासिर या फिर रईस गैसेस भी कहते हैं, या फिर इसे इंग्लिश में नोबल गैसेस भी कहते हैं, नोबल गैस। तो ये रईस गैसें होती है या गैर आमिल अनासिर होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो 4 आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ईस्ट में अफजाइश खाली जगह तरीके से होती है। ऑप्शन हमारे पास में है तज्जियाकारी, गुंचाकारी, तकसीम दुई और कसीर तकसीम। तो यहाँ पर ईस्ट में अफजाइश जो है वो गुंचाकारी की तरीके से होती है, तो यहाँ पर दूसरा इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरे सवाल में है कि एक पत्थर इमारत की छत से नीचे छोड़ा गया। मिसाल के तौर पर ये एक इमारत है और यहाँ से इसकी छत से ये पत्थर नीचे छोड़ा गया है, तो वो 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचा। यानी ये जो जमीन है वो यहाँ पर 1 सेकंड में पहुंच रहा है। तो उस इमारत की ऊंचाई कितनी है, नहीं, ये इस इमारत की हमको जो है वो हाइट पता करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है 1S = 1/2 GT²। ठीक है, G यानी कि जो हमकी वैल्यू पता है कि G की जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 1/2 × 9.8, और यहाँ पर जो टाइम लगा है वो 1 सेकंड का लगा है, तो 1 सेकंड का स्क्वायर मतलब एक ही आंसर रहेगा। तो 9.8 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4.9। तो 4.9 यहाँ पर हमको चौथे में दिख रहा है, इसका मतलब 4 हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है कि झैल में से हम गिरफ्त मुरक्कब कौन सा है। शक्कर, आम नमक, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलिए आप जवाब दीजिए कि क्या इसका रहेगा। जी, इसका जो राइट आंसर वो है शक्कर। शक्कर जो है वो हम गिरफ्त मुरक्कब है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वाज़े मरकज़े परदार खलिए में ग्लाइकोलिसिस खाली जगह में होता है। मरकज़ा, दरून माया का जाल, साइटोसेल्स और तवानिये। तो इसका जवाब बताइए आप, क्या हो सकता है। ग्लाइकोलिसिस खाली जगह में होता है, तो हमको यहाँ पर पता करना है। तो इसका जो आंसर है वो है साइटोसोल्स। तीसरा यहाँ पर इसका राइट आंसर है। बायोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में दिया गया है कि इकाई वक्त में गुजरने वाला बरकी बार खाली जगह है। ये डेफिनेशन है। बरकी रॉ पहला ऑप्शन है, दूसरा है मजाहम, तीसरा है बरकी ताकत और चौथा है किया गया काम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इकाई वक्त में गुजरने वाला बरकी बार बरकी रॉ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ पर ये डेफिनेशन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि मैग्नीशियम 2+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10, 11, 12 और 14। तो चलिए इसका आंसर आप बता दीजिए। जी हाँ, मैग्नीशियम का जो आयन है उसके अंदर में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर इसका पहला आंसर 10 है। ठीक है, उसके बाद में चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जज़्वी मुशाबा आज़ा खाली जगह में होता है।
तो जज़वी मुशाबा जो आज़ा है वो खाली जगह में होते हैं। यकसा साख्त और यकसा अफ़ाल, दूसरा ऑप्शन है यकसा अफ़ाल और मुख्तलिफ साख्त, तीसरा ऑप्शन है यकसा साख्त और मुख्तलिफ अफ़ाल, और चौथा है मुख्तलिफ साख्त और मुख्तलिफ अफ़ाल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल है। जज़वी मुशाबा आज़ा में यकसा अफ़आल और मुख्तलिफ साख्त होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर दूसरा इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि अगर ज़मीन पर फ़िज़ा ना होती, यानी ज़मीन पर अगर फ़िज़ा नहीं होती है, तो दिन की रोशनी का जो अरसा है, यानी जो टाइम ड्यूरेशन है लाइट का, तो क्या वो कम होता, बड़ा हुआ होता, लामहदूद हुआ होता, या बदला नहीं होता? यानी जो रोशनी का जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, वो कम हो जाता या बढ़ जाता या अनलिमिटेड रहता, यानी दिन ही दिन रहता, या फिर कुछ चेंज नहीं होता? तो इसका राइट आंसर है कम हो गया होता। अगर फिजा नहीं होती तो रोशनी का जो अरसा है वो कम हो गया होता। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल चलिए देखते हैं। एल्यूमिनियम कार्बोनेट का सालमी ज़ाब्ता खाली जगह है। एल्यूमिनियम कार्बोनेट का उसका जो फॉर्मूला है, सही सालमी ज़ाब्ता क्या है? पहला ऑप्शन हमारे पास में है Al2CO3 ब्रैकेट 3, दूसरा ऑप्शन है AlCO3, तीसरा है Al2CO3, और चौथा ऑप्शन है Al2CO3 ब्रैकेट में के बाहर 2। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 2। तो जो एल्यूमिनियम कार्बोनेट का जो सही ज़ाब्ता है, ये केमिस्ट्री रिलेटेड सवाल है। जिन्होंने केमिस्ट्री से BSc वगैरह किया है उनको आसानी से इसका जो जवाब है वो पता होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है A, Al2CO3 और ये ब्रैकेट के बाहर 3। ठीक है, अगला सवाल है, झैल में से कौन सी तवाफ़ी की खुसूसियत है लेकिन मोर्रिसी खुसूसियत नहीं है? देखिए, तवाफ़ी की खुसूसियत यानी एडेप्टेशन, यानी हम माहौल के हिसाब से अपने आप को जो चेंज कर लेते हैं उसको एडेप्टेशन कहते हैं। और मोर्रिसी यानी जो हमें विरासत में खासियत मिलती है। तो अब हमको पता करना है कि भाई मोर्रिसी खुसूसियत नहीं है बल्कि तवाफ़ी की खुसूसियत है। तो बालों की नौइयत, जैसे हमारे बाल होते हैं, आंखों का रंग, जो आंखों का रंग होता है, जिस्मानी बनावट और जिल्द का रंग। देख लीजिए, बालों की नौइयत, आंखों का रंग और जिल्द का जो रंग है, ये सब विरासत में हमें मिलता है। जिस्म की जो बनावट है तो हम चेंज कर सकते हैं। आपने बहुत सारे देखे होंगे कि वो जिनके दुबले पतले होते हैं, हम अगर जिम वगैरह एक्सरसाइज करके वो जिस्म की बनावट को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये तवाफ़ी के यानी एडेप्टेशन की खुसूसियत है, मोर्रिसी खुसूसियत नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है 3। तो अगला सवाल हमारे पास में है कि अगर 40 वॉट का जो बल्ब है वो 25 घंटे इस्तेमाल किया जाए तो इस्तेमाल की हुई बरकी तवानाई कितनी है? यानी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर हमको पता करनी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है P/T। अब यहाँ पर जो पावर है वो 40 वॉट दिया गया है, 40 वॉट। तो इसको हम किलो वॉट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04। ठीक है, 0.04 किलोवाट हो जाएगा। और टाइम हमारे पास में है 25 आवर, यानी 25 घंटे हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एनर्जी, यानी एनर्जी हो जाएंगी 25 × 0.04। तो 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आंसर आता है, और 2 के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पर 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट पर आवर। तो यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है कि 1 kWh यानी 1 किलोवाट पर आवर, तो यहाँ पर ये 1 किलोवाट आवर जो दूसरा जो ऑप्शन है वो सही आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कार्बन का जो जोहरी अदद है 6 है और जोहरी कमियत 12 है, तो 2.4 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने जौहर होंगे? तो ये सवाल, चलिए उसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1.2044 ज़रब 10 की कुव्वत 23। दूसरा ऑप्शन है 6.022 ज़रब 10 की कुव्वत 23। तीसरा ऑप्शन है 6.022 ज़रब 10 की कुव्वत 22। और चौथा ऑप्शन है 1.2044 ज़रब 10 की कुव्वत 21। तो यहाँ पर तो इन चारों ऑप्शन में जो ये फर्स्ट ऑप्शन है 1.2044 ज़रब 10 की कुव्वत 23, ये इसका इतने जौहर होंगे कार्बन के अंदर। अगला सवाल हमारे पास में है, 2 हड्डियां एक दूसरे से खाली जगह की वजह से जोड़ी जाती है। पहला ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर है असब, दूसरा ऑप्शन है मुरमुरी की हड्डी,
तीसरा ऑप्शन हमारे पास में दिया गया है नसें, और चौथा ऑप्शन है रेशे। तो दो हड्डियां एक दूसरे से जो है ये नसों की वजह से जोड़ी जाती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। और अगला सवाल है, इंफ्रासोनिक आवाज़ का जो तवातीर है वो खाली जगह से होता है। तो इंफ्रासोनिक का जो आवाज़ का जो तवातीर रेंज है इसकी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान। इंफ्रासोनिक आवाज़ का जो तवातीर है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ कि भाई अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। साथ ही साथ इंसान के सुनने की जो रेंज है, इंसान के सुनने की जो वसत है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है। इजी मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।